रेडी फॉर माई डे 3 और आज मैं ऊना वटूना बीच जा रही हूँ। वहाँ पे ही मैंने मतलब आसपास में एक स्टे बुक करा हुआ है और लेट्स सी ऊना वटूना कैसा है। वैसे तो मैंने यहाँ के लोकल से बात करी है तो दे आर सेइंग कि इट इज अ नाइस बीच काइंड ऑफ एरिया सिमिलर टू मिरिसा बट yes like good visit for a day or two. So let's just see how it goes and I'll update you accordingly. Hi guys, so I'm all ready and it's time to say bye to this view. So finally अब मैं कैब बुक करने लगी हूँ फ्रॉम माई पिक मी ऐप और फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मुझे कितना टाइम लगा अपने रेस्टोरेंट पहुंचने में, जो कि मैं अभी प्लान कर रही हूँ। आई एम नॉट रियली श्योर विच इज कॉल्ड काय, काफी पॉपुलर है एंड देन आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स माई होटल इन उनावटुना। ऑल्सो इफ यू गाइज फील कि आपको ये होटल बुक करना है तो आई विल शेयर ऑल माई होटल्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। यू कैन बुक फ्रॉम अगोडा बिकॉज मोस्ट ऑफ माई बुकिंग्स वर्क फ्रॉम अगोडा ओनली। काफ़ी अच्छे रीजनेबल रेट्स मिल जाते हैं अगोडा पे एंड हाँ मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी अपने सारे होटल्स सो यू कैन गेट दिस व्यू। Has finally arrived, so yeah. I reached this beautiful cafe in Ehangama called Kai in just 40 minutes. Hi guys, as you can see यहाँ पे बहुत गर्मी है और मैं फाइनली निकल चुकी हूँ अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से जो जहाँ पे मैं अभी तक गई हूँ, दैट इज़ काय। और ये है मेरा काय से होटल तक का रास्ता। यार यहाँ पे पता है बहुत ही सुंदर है। ओह माय गॉड, मतलब ये साइड व्यूज ही इतने सुंदर है कि लाइक आई कैन नॉट जस्ट अनसी इट। और अब मैं जा रही हूँ अपने नेक्स्ट होटल में। हाँ, आई विल कीप यू अपडेटेड टिल देन। और हाँ मैं ये बताना चाहती हूँ दैट मुझे आते हुए कैब ऊबर मिल गई थी बट जाते हुए भी नहीं मिल रही। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन एवर यू आर कमिंग। या तो कोशिश करो दैट यू नो यू हायर अ टैक्सी और अगर आपके पास बैग्स इतना ज़्यादा हैवी नहीं है तो यू कैन हायर अ स्कूटी बिकॉज पता है यहाँ पे टैक्सीज़ की बहुत दिक्कत है। देर आर टाइम्स जब यू हैव टू लिटरली वेट टिल हाफ एन आवर 1 आवर क्योंकि बहुत कई बार होता है कि टैक्सीज आती ही नहीं है। अभी तक मेरे साथ ऐसा 3-4 बार हो चुका है और टुक टुक वाले बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं लाइक, तो ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा दिक्कत मुझे लगा यहाँ पे बट अदरवाइज दिस प्लेस इज़ नाइस। यस, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर दैट जो ये साउथ कोस्ट एरिया है श्रीलंका का, इट इज़ जो बेसिकली ये साउथ कोस्ट एरिया है श्रीलंका का, इट इज़ बेसिकली अ लॉन्ग स्ट्रिप। ठीक है, उस ट्रिप के अलॉन्ग ही है जो मेन एरियाज है जैसे कि मिर्सा, वेलिंगामा, रिकितिया, उनावटुना, जितने भी ये बीचेस है मतलब बीच टाउन्स है ये सारे एक ही स्ट्रिप पे है। तो लाइक जैसे जैसे आप आगे चलोगे इट इज़ जस्ट सेम अलॉन्ग द बीच और कोस्टल लाइन के आगे ही है, के साथ ही है मतलब। तो इफ़ यू वांट और आपको सिर्फ बीचेस में ही इंटरेस्ट है तो आप एक ही जगह लाइक आ सकते हो उनावटुना एंड देन 1 or 2 days में आप अपने अकॉर्डिंग लाइक यू कैन स्विच द प्लेसेस बट इट इज़ काइंड ऑफ अ सिमिलर ओनली, मतलब कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। बस जैसे हिरकेतिया और मिरिसा ये सब एरियाज में बस वो ज़्यादा है सर्फिंग स्पॉट्स बट और बीचेस काफ़ी क्लीन है। दैट इज़ वन बिग थिंग जो मुझे लगता है काफ़ी जगह नहीं होती बट यहाँ पे बीचेस बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत सुंदर है। और या दैट्स इट। गाइस, आई फाइनली रीच्ड माय होटल और ये वाला होटल तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड इट जस्ट कॉस्ट मी 1800। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअली रूम कितना सुंदर है। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था ये इतना बड़ा रूम होगा जस्ट फॉर लाइक 1800। सो इट वॉज क्वाइट अफोर्डेबल। लाइक यू कैन सी ये काफ़ी बड़ा रूम है, लाइक जस्ट फॉर 1 person इट्स अ क्वाइट बिग रूम। सो दिस इज़ माई होटल एंड यहीं से ही रास्ता है मेरे टर्टल बीच जाने का which I'll show you. This is my hotel and this is the way to the Turtle Beach or also called the Tortoise Beach which is like nearby. I think it
it's this gate that we need to enter, and एक small lane type है जो directly एक बीच के उस पे निकलेगी, and बहुत easy है, it's like just some seconds walk, और बहुत अच्छा एरिया है ये. I hope I get to see some turtle. हाँ, right now though I cannot see, but yeah. Oh, I get to see that swing that is quite popular in Sri Lanka. Oh my god, I'm gonna do this today. The manager of the hotel did told me that there was supposed to be like 4 turtles over here, which I cannot see right now. I think like it's 3 p.m. and they don't feel like staying in this heat, and it's really like hot over here. So I guess I would need to come tomorrow morning early. So शायद मुझे उस टाइम पे दिख जाए, बट अभी तो एक भी टर्टल नहीं दिख रहा है मुझे. बट इट्स अ नाइस प्लेस टू like just swim, and I can see a lot of people there. I think I should go for a swim, like you can see in my back. I mean, it's a really beautiful place, and I am so happy that I decided to come here. Honestly, it's so much better than the Mirista beach that I went to, because this one is like quite isolated and there are not many people. So basically this place is called Turtle Beach. And I also saw some people trying to feed and touch them. Guys, please, marine life is not there for our entertainment. Please do not touch or feed them. उसके बाद I came to this place. Also, like इससे पहले कि मैं बंद कर दूँ ये वीडियो, मैं आपको वो यहाँ का व्यू ज़रूर दिखाना चाहती हूँ, so that I can convince you कि चाय फूड के लिए ना सही पर ये जगह ज़रूर अच्छी है, like for the views. Hi guys, so I've decided to go for a morning stroll at the beach. पर काफ़ी लेट हो गया है, तो right now it's like 7:30 a.m. मैंने सोचा था 6 बजे चली जाऊंगी, पर then I slept. But look how beautiful the view is. Some people try to feed them, and because of that they can even bite by mistake. So just watch, enjoy and let them be. Also हाँ, I forgot to tell, मैं इनके साथ swimming भी कर पाई थी, and that too free of cost. Hi guys, so I'm all set to go for my golf boat, and the cafe is nearby to that area. So let's see how it goes. And so सुबह से like I just saw the turtles, and उसके बाद मैं आके इतना थक गई थी कि मैं सो गई. So just now I've got ready, and let's go and see how golf route is. After this, I left for Gaul. This place has old streets, little shops, and so much history. So walking around here feels like going back in time. This like street is called the Peddler Street, which is like quite famous for some cafes and these jewelry shops that you can see. We arrived at this cafe, Peddlers Inn Cafe. बाहर से तो काफ़ी खाली लग रहा है, बट पता नहीं कैसा है यार, अंदर से जाके देखते हैं. If you are in Golf Fort, you can check out cafes like Puri's Kitchen, Peddlers Inn Cafe and Chambers. So I'm finally done with my brunch. So now I'm going towards the Golf Fort, and let's see what it is exactly. मुझे भी नहीं पता. But this area is quite nice. And like they even have these shops.
ज्वेलरी के बहुत स्टोर्स हैं इनफैक्ट, पता है यहाँ पे ज्वेलरी कैफेज, these magnets. In case you are planning the south coast, Galle is a really good base. Basically, from Colombo, it takes around 2 to 2.5 hours to reach Galle. From Galle, Unawatuna is just 15 to 20 minutes. Ehangama is about 20 to 25 minutes, and Mirissa is just 40 to 15 minutes. Guys, this is the famous Galle Lighthouse, one of the oldest lighthouses in Sri Lanka, and it's right next to the ocean. And this view from here, you can just see, like, look how beautiful this view is. So I'm finally back from Galle and I've changed a bit. और मैं आ गई हूँ फिर से उस प्यारे से बीच पे जो बिल्कुल मेरे होटल के बाहर है। मैं बहुत मिस करने वाली हूँ इस बीच को। लाइक लिटरली मैं उठती हूँ, तैयार होती हूँ और बीच पे आ जाती हूँ। 2 दिन से मैं यही कर रही हूँ एंड आई लव इट, लाइक आई लिटरली लव इट। हाय गाइस, आई एम फाइनली बैक। तो मैं फाइनली आ चुकी हूँ एक होटल में अपने डिनर करने के लिए एंड आई हैव ऑर्डर्ड दिस प्रॉन फ्राइड राइस विद सम वाटरमेलन जूस। तो लेट्स टेस्ट। ये तो बहुत एवरेज सा है। तो हाँ, वाटरमेलन जूस तो वाटरमेलन जूस की तरह ही होगा, लाइक नथिंग स्पेशल। लेट्स सी नाउ हाउ दिस टेस्ट। फ्लेवर ठीक है। ऑनेस्टली पता है कैसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा रीहीट करके दे दिया है। मतलब ये चावल अभी के बने हुए तो नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। बट होटल्स में यही होता है। और हम बीच फ्रंट पे बैठे हैं तो फाइनली मैंने खाना वाना सब खा लिया है। बट अब फाइनली मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं सच बताना चाहती हूँ, खाना कुछ इतना खास नहीं लगा मुझे। मतलब पहली बार ऐसा हुआ अभी तक श्रीलंका में कि मेरे को खाना कुछ मतलब बहुत ही एवरेज था। मैं बिल्कुल नहीं खाना चाहूँगी ये दोबारा। और कल का मैं बता देती हूँ, कल आई एम लीविंग फॉर एला विच इज़ लाइक 200 किलोमीटर्स फ्रॉम उनावटूना। तो जाने में कम से कम मुझे 5 घंटे लगेंगे और मैंने टैक्सी बुक कर रखी है। सो लेट्स सी, आई एम वे टू एक्साइटेड फॉर एला क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहें लाइक सर्च करी थी। बट एला एक ऐसी जगह थी जो मुझे सबने लाइक रेकमेंड करा था, जितने भी मेरे फ्रेंड्स ट्रैवल करते हैं, कि डू नॉट मिस एला। चलो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग समवेयर इन एला। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।